झनक, प्यार, फर्ज और एक नए अध्याय की शुरुआत। स्टार प्लस का लोकप्रिय शो झनक दर्शकों को लगातार नए ट्विस्ट और टर्न्स के साथ बांधे हुए है। हाल के एपिसोड्स में हमने देखा कि झनक ने अपने दोस्त ईशानी को एक मुश्किल परिस्थिति से कैसे बचाया। ईशानी का बचाव और जीत का पर्दाफाश। झनक ईशानी के पिता और पुलिस के साथ मंदिर पहुंचती है, जहां जीत ईशानी से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा होता है। पुलिस के पूछने पर ईशानी हिम्मत करके बताती है कि जीत उसे मजबूर कर रहा था। पुलिस जीत को हिरासत में लेने की कोशिश करती है, तभी जीत के आदमी झनक को पकड़ लेते हैं। खुद को छुड़ाने के लिए झनक मंदिर के पास पड़े खड़क पर गिरती है, उसे उठाती है और सबको धमकाती है। वह बंदूक दिखाकर सबको डराने लगती है, जिससे पुलिस जीत को पकड़कर ले जाती है। गांव के नियम और झनक की आत्मसम्मान। जब झनक घर लौटती है, पराशर उससे पूछता है कि वह पूरी रात कहाँ थी। तभी गंगा गुस्से में कहती है कि झनक जहाँ चाहे रात गुजारे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह झनक से कहती है कि वह तुरंत गांव छोड़कर चली जाए। पराशर गंगा को शांत करते हुए झनक से पूछता है कि उसने गांव के कायदे कानून क्यों तोड़े। झनक दृढ़ता से कहती है कि किसी इंसान की जान इन कायदे कानूनों से ज्यादा जरूरी है। जब गंगा उसकी दोस्त की मुसीबत के बारे में पूछती है, झनक आत्मसम्मान से जवाब देती है कि यह पूछने का हक वे खो चुके हैं। वह कहती है कि अगर उन्हें लगता है कि उसकी वजह से गांव का कानून टूटा है, तो वह गांव छोड़कर चली जाएगी। गंगा तुरंत कहती है, तो तुम जाती क्यों नहीं? इस पर झनक तंज कसती है, आप तो चाहती ही हैं कि मैं गांव से चली जाऊं और फिर आप पराशर से शादी करें। पराशर, नूतन और अनिरुद्ध का नया सच। पराशर बुदबुदाता है कि वह नूतन को पाना चाहता है, लेकिन वह अब शहरी बाबू अनिरुद्ध की है। अब कहानी एक भावुक और रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। झनक अब अनिरुद्ध के बच्चे की मां बन चुकी है, लेकिन उसने यह सच्चाई अनिरुद्ध से छुपा रखी है। उसे डर है कि अनिरुद्ध उस पर विश्वास नहीं करेगा, खासकर जिस तरह गुस्से में वह उसे छोड़कर गया था। बच्चे का जन्म और झनक का संघर्ष। झनक डरती है कि अनिरुद्ध उनके बच्चे को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वह अकेले ही बच्चे को जन्म देती है। उसने अपने बेटे का नाम पराशर रखा है, हालांकि सच्चाई यह है कि वह अनिरुद्ध का ही बेटा है। झनक बहुत प्यार से अपने बेटे को पाल रही है। दूसरी ओर, अप्पू दी की मौत के बाद लालून बहुत दुखी है और अनिरुद्ध उसे संभालते हुए नजर आता है। झनक ने पराशर को अनिरुद्ध से सच्चाई बताने से रोक दिया है और कह दिया है कि वह इस बच्चे को अकेले ही पाल लेगी। पराशर झनक को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह इस बच्चे की जिम्मेदारी ले लेता है। अनिरुद्ध को सच्चाई का पता चलता है। इसी बीच कोलकाता में ईशानी अनिरुद्ध से मिलती है और उसे सच्चाई बता देती है। झनक के पेट में उसी का बच्चा था और जिसे उसने जन्म दिया वह अनिरुद्ध का ही बेटा है। ये सुनकर अनिरुद्ध बहुत भावुक हो जाता है और झनक की याद में डूब जाता है। वह बिना समय गंवाए गांव जाता है, झनक से माफी मांगता है और उसे अपने बेटे के साथ कोलकाता ले आता है। जब अनिरुद्ध अपने बेटे को पहली बार देखता है, उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। उसे लगता है कि अब वह अपनी जिंदगी से सारे झूठे रिश्ते और मतभेद मिटा सकता है। एक साल बाद एक और बड़ा मोड़। कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब एक साल के बाद अनिरुद्ध और झनक का फिर से महामिलन होने वाला है। अनिरुद्ध झनक की गोद में एक प्यारा सा बच्चा देखता है, लेकिन वह अब भी यही सोचता है कि यह बच्चा पराशर का है। वह इस गलत फहमी में जी रहा होता है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है, क्या अनिरुद्ध की यह गलतफहमी दूर हो पाएगी? क्या उसे पता चल पाएगा कि यह बच्चा उसका खुद का है?